हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, जो कि बैंगलोर में है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस 2022। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उस केस में आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अगर हेल्पफुल लगे। एंड अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देन एज आई सेड, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के। सो इस केस में हम विजिट करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है christuniversity.in। सो ये लिंक प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्वियसली चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट कैंपसेस आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे है एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे मेन्यू टैब दिख रहा होगा। सो इसी को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको रिसर्च का ऑप्शन दिख रहा है। देन ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन दिखेगा पीएचडी का। सो डॉक्टरल प्रोग्राम्स पीएचडी, इसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा रिसर्च से रिलेटेड। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले रिसर्च एरियाज एंड कैंपस है, देन रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, देन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी कोर्स वर्क। ओके, देन टिप्स एंड अदर गाइडलाइंस है, जो कि पहले है, सबसे पहले प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन का। देन स्पूरियस जर्नल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो सारे जर्नल्स अच्छे नहीं होते हैं, राइट। प्रेडेटरी जर्नल आपने नाम सुना होगा शायद। सो कुछ उन्हीं सब जर्नल से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो बेसिकली उन जर्नल्स में हमें अपने पेपर्स को, रिव्यूज़ को पब्लिश नहीं करने चाहिए, राइट। सो एनीवेज, देन डाउनलोड्स, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, डीबीटी डीएसटी ओपन एक्सेस पॉलिसी, देन डॉक्टरल फेलोशिप डिटेल्स, यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस है वो सभी गाइडलाइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देन कैंपस एंड मिसलेनियस कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूजीसी का जो नोटिस है सेल्फ प्लैग पे, सो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। सो कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे बाकी प्रोग्राम से डिटेल्स है, प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, बट ये पुराना है। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, उसके बाद वन बाई वन जो भी ऑप्शन हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट्स दिखेंगे। 21 दिसंबर से इनवाइट किए गए एप्लीकेशन, दैट इज पोर्टल एक्टिव हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 5 जून 2022। सो येस, 5 जून तक आप कर सकते हैं अप्लाई। सो अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। देन अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे वेबसाइट्स भी दिए हैं। देन एप्लीकेशन लॉगिन भी यहाँ पे दिया है। सो अप्लाई जब करना होगा आपको तो ये लॉगिन करने के लिए है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे जून 11 लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम, एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा। सो ये बाकी डेट्स हैं, अभी तो टाइम है। सो 5 जून लास्ट डेट है, वो पहले इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये थे डेट्स। अब हम बात करते हैं रिसर्च एरियाज की एंड कैंपस की। सो इसी तरह से क्लिक करेंगे तो ओपन आई थिंक हो जाएगा, सिमिलरली जैसे अभी हमने डेट्स देखी थी। येस, सो ओपन हो गया है। वेट, सो सॉरी गाइज, ये एक्चुअली डेस्कटॉप मोड नहीं है, या इनफैक्ट मोबाइल पे क्योंकि रिकॉर्ड करती हूँ मैं वीडियो, तो इस वजह से ये जो डिस्टर्बेंस है वो रहेगा। एंड अगर आपको याद हो और आप पहले से जुड़े हैं चैनल पे, सो लास्ट टाइम भी इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में यही इशू हुआ था। सो एनीवेज, अभी आपको मैंने इमेजेस भी दिखाई थी, सो आपको पता है कैंपस कौन कौन से हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं बीजीआर कैंपस, दैट इज़ बैंगलोर में है, ठीक है। क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड ये एड्रेस है। देन कैंगेरी कैंपस, और अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में इशू हो, एरर हो, सॉरी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। देन लवासा कैंपस है महाराष्ट्र में। देन दिल्ली एनसीआर में भी इनका एक कैंपस है। नाउ कैंपस वाइज पीएचडी प्रोग्राम्स किस किस सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं? सबसे पहले जो बैंगलोर कैंपस था, बैंगलोर सेंट्रल मेन कैंपस, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी है। देन बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, सीएस, कल्चरल स्टडीज, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल स्टडीज, देन लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स है। देन मीडिया स्टडीज, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टैट्स एंड जूलॉजी। देन बैंगलोर का जो बीजीआर कैंपस है उसमें कॉमर्स, कल्चरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मीडिया स्टडीज, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड टूरिज्म स्टडीज। देन बैंगलोर का जो कंगेरी कैंपस है
उसमें केमिस्ट्री, सीएस, इंग्लिश, मैथ्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन ईसीई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। दिल्ली एनसीआर में कॉमर्स, सीएस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स एंड साइकोलॉजी एंड स्टैट्स है। देन पुणे लवासा कैंपस में कॉमर्स, सीएस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लॉ, मैथ्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ भी दिए हुए हैं फिर से, जैसे जो मेन क्राइस्ट कैंपस है। ओके, सो एक्चुअली बैंगलोर में भी अलग अलग जगह पे कैंपस है। सो प्लीज़ एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि आप किस वाले पर्टिकुलर कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। आई नो थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा है। सो एनीवेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में यहाँ पे एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़, ये मेन कैंपस की बात है। ओके, देन इंटरनेशनल, सोशल वर्क, पोल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कल्चरल स्टडीज, जेंडर स्टडीज़, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी अवेलेबल है। देन यहाँ रिसर्च फैसिलिटी फिर से यहाँ बेसिकली सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एंड यहाँ पे दिया है किस किस कैंपस में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी ऑलरेडी हमने देखा ये साइंस से रिलेटेड, जैसे अभी हमने ऊपर एचएसएस देखा था। सो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे जो मेन सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। देन यहाँ पे लॉ से रिलेटेड भी रिसर्च एरियाज गिवन है। सो इनकम टैक्स, फैमिली लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन लेबर लॉ, माइनर, मैरिन, प्रॉपर्टी, प्रेस लिमिटेशन एंड आर्बिट्रेशन लॉ एक्सेट्रा, ये सभी लॉज से रिलेटेड एरियाज भी अवेलेबल हैं। सो ये एरियाज थे, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। सो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सो आपको पता ही है, सेम है, दैट इज़ पहले रिटन होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें वो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे जिनके पास यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ है, स्लेट है, गेट क्वालिफाइड है, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, एमफिल आपने क्वालिफाई किया, पास किया है। सो आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। बट आपको उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, स्किल असेसमेंट टेस्ट, और बाद में उसके पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो इन सभी स्टेप्स में पार्टिसिपेट करना होगा, राइट। देन एकेडमिक परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। सो कुछ मार्क्स है जो मेरिट में ऐड होते हैं, राइट। ये ई एडमिट कार्ड में आपको डेट वगैरह पता चल जाएगी, और वेन्यू क्या होगा वो भी आपको मई एंड तक बता दिया जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशंस है। सो रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट अभी हम ओपन करते हैं। एक्चुअली वो डिफरेंट पीडीएफ है। सो उससे पहले एप्लीकेशन फॉर पीएचडी के इस ऑप्शन को ओपन करते हैं और देखते हैं। सो यस, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अभी के लिए डेट दी भी हुई है, जो कि है 11 जून 11 जून 2022। देन माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा 12 जून 2022 को। देन यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। फेलोशिप की बात करें, सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स फेलोशिप ऑफ ₹8,000 पर मंथ एज पीएचडी फेलोशिप टू ऑल फुल टाइम स्कॉलर्स। जो भी फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स होंगे उन सभी को 8,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। देन यहाँ पे एक और बात है, दैट फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड से एडमिशन, जो आई थिंक ये मेन कैंपस की बात की गई है, ठीक है। सो वहाँ पे होते हैं। देन फेलोशिप मिलेगी, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले तो फुल टाइम पीएचडी के लिए मिलेगा, सो फिजिकली प्रेजेंट होना होगा आपको वर्किंग आवर्स में, रिसर्च लैब्स वगैरह में। देन आपको कोई और से सैलरी ना मिल रही हो, आप कहीं और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ना हो, किसी और पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को आप अवेल ना कर रहे हो। देन एनुअल फ़ी जो है वो 80,000 है, ठीक है। सो एनुअल फ़ी आपको 80,000 देनी होगी। देन ऑल फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल बी प्रोवाइडेड 50,000 एज स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। सो सभी फुल टाइम स्कॉलर्स को ये भी बोला गया है दैट आपको स्कॉलरशिप, सो फेलोशिप और स्कॉलरशिप में जैसे ये डिफरेंस होता है, फेलोशिप का मतलब मेनली आपको एक अमाउंट मिलता है, जैसे इस केस में 8,000 है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8,000 है, आईआईटीज़ वगैरह में 31,000 है, ठीक है। वो फेलोशिप हो गया, उतना अमाउंट आपको मिलता है गवर्नमेंट की या अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। बट हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, सो यहाँ पे 50,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। सो ये कई मोड से हो सकता है आपको जो ये ट्यूशन फ़ी है इसमें आपको वेव ऑफ कर दिया जाए, इतने पैसे कम कर दिए जाएँ, डिडक्ट कर दिए जाएँ, ठीक है। सो इसको देख लीजिएगा, लिखा तो है कि फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 50,000 का जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा, राइट। बट एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, सो सेम है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में। देन उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ इन सभी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा, सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड इनफैक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करें आपको पढ़ना भी चाहिए। देन यहाँ पे है दैट कैंडिडेट जिनके पास नेट जेआरएफ है या फेलोशिप होल्डर है, गेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, एमफिल किया है आपने, तो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। सो मे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑनलाइन and send research proposal and
CV टू दिस पर्टिकुलर ID। सो आप किसी भी टाइम, जैसे अभी तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं, बाकी आप प्रपोजल CV किसी भी टाइम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के इस ID पे भेज सकते हैं। सो अभी भी आप अप्लाई करने के बाद भेज सकते हैं, ठीक है। सो आप भेज लीजिएगा अगर आप चाहते हो लिटरली एडमिशन लेना। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एक बार हम रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट देख लेते हैं, बिकॉज बाकी इन्फॉर्मेशन मोर और लेस हमने कवर कर ली है। सो ओपन करते हैं अब रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट को। सो आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली ये पर्टिकुलर फॉर्मेट या ये जो PDF है ये ओपन नहीं हो रहा है। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपके डिवाइस में ओपन हो जाए। सो फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आपको जो आपका प्रपोजल है वो सबमिट करना है। सो आप इसको देख लीजिएगा, राइट। एंड बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप चेक कर लीजिएगा। एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।